तो मेरा नाम सर यासीन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 9th का बायोलॉजी का टॉपिक डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 12 में लाइट रिएक्शन। जैसा कि हमने पीछे इसकी डेफिनेशन डिस्कस की लाइट रिएक्शन की और डार्क रिएक्शन की। द समरी ऑफ इवेंट ऑफ लाइट रिएक्शन की समरी आपके सामने है। पहला स्टेप ये होता है व्हेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑब्जर्व लाइट एनर्जी देयर एनर्जी लेवल इंक्रीजेज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। ये एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जो पत्तों के अंदर मौजूद होता है। सब्ज़ रंग का क्लोरोफिल, पत्ते सब्ज़ रंग के उधर में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। जब ये लाइट एनर्जी है, जब प्रोटॉन्स की शक्ल में लाइट जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली इनका एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लाइट में प्रोटॉन्स मौजूद है, एनर्जी मौजूद है। सनलाइट जब क्लोरोफिल मरती है इनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। जैसे ही इनका एनर्जी लेवल बढ़ता है तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं। क्या एमिट करते हैं? खारिज करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर पास टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से उस चेन को मुंतकिल कर दिए जाते हैं। लाइट एनर्जी ब्रेक्स द वाटर मॉलिक्यूल कॉल्ड फोटोलाइसिस। रोशनी जब पड़ती है तो क्लोरोफिल के अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो टूट जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पानी का मॉलिक्यूल टूटा, हाइड्रोजन पैदा हुई, ऑक्सीजन, और तीसरी चीज़ इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज हुए। ऐसा प्रोसेस जिसमें सूरज की रोशनी पड़े क्लोरोफिल में और क्लोरोफिल में पानी के मॉलिक्यूल टूट जाएं, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोलाइसिस। जैसा कि लफ्ज़ जाहिर कर रहा है, फोटोलाइसिस टूटना, यानी रोशनी के ज़रिए पानी के मॉलिक्यूल का टूटना। एंड ऑक्सीजन इज़ रिलीज, और इस प्रोसेस के दौरान जैसा कि आप इधर देख रहे हैं रिएक्शन में ऑक्सीजन खारिज होती है। द हाइड्रोजन एटम ऑफ द वाटर गिव्स इलेक्ट्रॉन टू क्लोरोफिल, और जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को दे देते हैं और वो खुद जो है वो हाइड्रोजन आयंस जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी खुद आयंस बन जाते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को दे देते हैं। चौथा स्टेप लाइट रिएक्शन का ये है द इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लोरोफिल आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड हाइड्रोजन ऑफ वाटर आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NADP प्लस इंटू NADP। इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लोरोफिल आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ AT, क्लोरोफिल मालिक्यूल्स से जो दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो ATP का मालिक्यूल बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी मौजूद होती है उसको हम ATP का मालिक्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP का मालिक्यूल बन गया। एंड हाइड्रोजन आयंस ऑफ द वाटर, और पानी के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये मैंने इधर जाहिर कर दिए हैं। तो वो हाइड्रोजन आयंस जो पानी के मॉलिक्यूल के होते हैं आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NADP प्लस इंटू, ये क्या करते हैं NADP प्लस मॉलिक्यूल जो है निकोटीन अमाइड एडिडिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट आयन जो है इसको कन्वर्ट कर देते हैं NADPH, निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट हाइड्रेट मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह ये लाइट रिएक्शन जो है ये मुकम्मल हो जाता है। NAD और NAD प्लस क्या है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। निकोटीन एमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट इज़ अ कोएंजाइम, ये बेसिकली एक कोएंजाइम होता है डैट टेक्स इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन, और ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है NAD एंड थस रिड्यूस, और ये जब हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेगा NAD तो ये चेंज हो जाता है NADH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वन फॉर्म ऑफ द कोएंजाइम्स आल्सो कैरी फास्फेट विद इट, एक फॉर्म NAD कोएंजाइम की ऐसी है जो हाइड्रोजन के साथ फास्फेट भी एक्सेप्ट करती है, तो फिर वो NADH से NADP प्लस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। इसका क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाट इज़ NAD, व्हाट इज़ NADH, व्हाट इज़ NADP प्लस। तो इसी क्वेश्चन में NADP प्लस तब बनता है जब NAD जो है फास्फेट आयन जो है वो एक्सेप्ट कर ले, तो वो NADP प्लस के अंदर तब्दील हो जाता है।